मीशत के जो इशारे हैं बहुत बेहतर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं बड़े इस्तेहकाम की तरफ, और एक हमारी जो कौमी मीशत है वो ग्रोथ की तरफ इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की मईशत के तमाम अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 1.5 साल में दिवालिया के खतरे से निकल कर माशी इस्तेहकाम की राह इख्तियार की। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का-1 में फ्रंट से लीड किया। भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का नतीजा है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its covering, hypocritical and heinous face to the world. Will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. कौम को यकीन दिलाता हूं कि हम इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहते हैं अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की कई बेसिस और S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर महाज पर होशियार हैं। Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। मुल्क का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह वफ़द आज दोहा में अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे पर बात होगी। पाक अफ़गान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की बहाली मुज़ाकरात का अहम एजेंडा है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, किसी हमसाया मुल्क पर हमले में पहल नहीं करेगा। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी भी सियासी या मजहबी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना नून लीग की पॉलिसी नहीं रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल मुल्क और विफाक के खिलाफ साजिश थी। आमलियत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवा पर हौलनाक हमला किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दों के आगे सर नहीं झुकाया। शहादत कबूल की। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। कौम को रूह पर 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में कायम तमाम मुहाजिर अफगान कैंप फौरी खाली करने का हुक्म। पख्तूनख्वा में कायम अफगान मुहाजिरीन के 28 कैंपों की फहरिस्त जारी। वजारत कश्मीर गिलगित सैफरान के अहकामात पर सूबाई हुकूमत को अफगान कैंपों को खत्म करने की हिदायत।
40 लाख अफगानियों को खुले दिल के साथ वेलकम किया। वैसा नहीं होगा कि जो मुंह उठाए यहां आ जाए। सिंध के वजीर लेबर सईद गनी कहते हैं अफगानिस्तान में हालात ठीक है तो अफगानी शहरियों को वापस जाना चाहिए। जिसको पाकिस्तान आना है कानून के मुताबिक आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर आलमी बैंक मिस्टर अजय बांगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब के नुकसानात के तख़मीने की तकमील के बाद आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने गैस व तवानाई के शोबों में पायदार इस्लाहात के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में बड़ी तरामीम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास के ऐलानिये के मुताबिक तरामीम कसरत राय से मंजूर की गई। जजेस मीडिया पर किसी भी तनाज़े या सवाल का जवाब नहीं देंगे। ज़ाब्ता इखलाक जजेस को मुकम्मल गैर जानिबदारी, शफाफियत और इदारा जाती नस्म व ज़ब्त का पाबंद बनाता है। जज सिर्फ तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ इदारा जाती कमेटी को देगा। अदलिया का हर फर्द अब ज़बान नहीं किरदार से बोलेगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक एहतजाज, रैलियाँ, धरने और हर किस्म के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज मवाद की इशाअत पर भी मुकम्मल पाबंदी आई। NCCIA का डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से अगवा। मगवी की अहलिया ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर NCCIA को 14 अक्टूबर की शाम फ्लैट के नीचे से अगवा किया गया। कार में सवार 4 अफराद गाड़ी रोककर उस्मान को साथ ले गए। कस्टम्स इन्फोर्समेंट पेशावर की कार्रवाई, गैर मुल्की शराब की भारी मिकदार स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अमान मेला चेक पोस्ट पर लग्जरी गाड़ी से गैर मुल्की शराब बरामद। मजमूई तौर पर 43 बोतल गैर मुल्की शराब जब्त। शराब और गाड़ी की कुल मालियत का तखमीना 10 मिलियन से ज़ायद रुपए का है। मरी के जंगलात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अहाता नूर खान में तजावुजात गिरा दी गई। 450 फुट लंबी सरहदी दीवार भी मिस्मार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गैर कानूनी तामीर शुदा सरहदी दीवारों को मिस्मार करने का सिलसिला जारी रहेगा। मरी के कुदरती हुस्न की हिफाजत और तजावुजात से निजात के लिए कार्रवाई की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 71 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ गए। अब तक डेंगू से 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तीमारदारों को नशा देकर लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। 2 मुलजिमों पर मुश्तमिल गिरोह दोस्ती के बाद नशावर चाय पिलाता था। बेहोश तीमारदारों से कीमती अशिया चुरा ली जाती थी। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यूनिट ने CCTV फुटेज से मुलजिमान की शनाख्त की। बांग्लादेश की मफरूज साबिका वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर 1400 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम। प्रोसिक्यूटर जनरल की हसीना को सजाए मौत देने की अपील। हसीना वाजिद पर 2024 में मुजाहिरों के दौरान तलबा पर मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मंजर आम पर आने वाली ऑडियो के मुताबिक उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंप्स कायम होगा। कैंप्स का संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में CBD, रोडा और नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने दरियाई रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। रोडा बंद बनने से लाहौर दरियाई रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। सोने
की कीमत में बड़ी कमी, 10,600 रुपए की कमी से फी तोला सोना 4,46,300 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,331 रुपए की कमी से 3,82,630 रुपए। फी तोला चांदी की कीमत 5,273 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम चांदी की कीमत 198 रुपए के इजाफे से 4,520 रुपए हो गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वीं लॉन्ग कोर्स की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। कतर, मालदीव समेत दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। पासिंग आउट तकरीब में कैडेट्स की शानदार परेड, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की 48 में से 28 टीमों का फैसला। वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा की मुश्तरका मेजबानी में 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीमों की शिरकत से तारीख का तवील तरीन वर्ल्ड कप 39 रोज में मुकम्मल होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।